हाय एवरीवन। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सीबीएसई क्लास 12th फिजिक्स का वेटेज या मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन, जो भी कहें आप लोग। तो इसमें हम 5 टॉपिक कवर करने वाले हैं। फर्स्ट जो होगा, टोटल पार्ट्स कितने होंगे बोर्ड एग्जाम के क्वेश्चन पेपर में। यूनिट वाइज मार्किंग स्कीम, इम्पोर्टेंट चैप्टर का स्टैटिक ग्राफ, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीटेड पोर्शन या टॉपिक जो भी इस बार सीबीएसई ने डिलीट किया है। अभी आप देखोगे कि ये किस तरह प्रिपेयर किया है। जो सीबीएसई ने सैम्पल पेपर ऑफिशियल साइट पर रिलीज़ किया था, उसी के अकॉर्डिंग हर टाइम सीबीएसई बोर्ड एग्ज़ाम का क्वेश्चन पेपर भी बनाती है। तो उसके बेस्ड पर हमने पूरा एनालाइज करके और लास्ट ईयर के क्वेश्चन पेपर एनालाइज करके ये मार्किंग स्कीम तैयार की है। तो इसमें कोई भी डाउट नहीं है कि इससे कितना आएगा, ये सही है या गलत है, जो भी है। तो इसके लिए पूरा वीडियो देखिए। और जो ये इम्पोर्टेंट है, चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन और डिलीटेड पोर्शन, ये दो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अगर आप डिलीटेड पोर्शन से प्रिपरेशन करोगे तो वो यूज़लेस है, वो वेस्ट ऑफ टाइम है, उसको मत करना। तो ये भी हमने इंक्लूड किया है। और ये चैप्टर वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन ये तो इम्पॉर्टेंट है ही। अगर जिसने सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब कर लो जल्दी से, क्योंकि नेक्स्ट वीडियोज़ भी बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है आपके लिए। तो आगे चलते हैं और बात करते हैं यूनिट वाइज मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन। अब आप देखोगे इसमें टोटल 9 यूनिट्स हैं। फर्स्ट और सेकेंड यूनिट से कंबाइंड 16 मार्क्स के क्वेश्चंस आएंगे, किसी से भी आ सकते हैं। अब आप कैसे कैलकुलेट करोगे कि कौन से मार्क्स से आएंगे, उसके लिए हमने डिटेल में आगे वीडियो बनाया है। नेक्स्ट देखोगे थर्ड और फोर्थ यूनिट से 17 मार्क्स का, फिफ्थ और सिक्स से 18 मार्क्स का, 7 और 8 से 12 मार्क्स का, और 9 से 7 मार्क्स का, अकेले से 7 मार्क्स का आने वाला है। अभी आप देखोगे कि 18 मार्क्स का इन दोनों चैप्टर से, इन दो से टोटल, इनसे ही आप देखोगे कि बहुत ज़्यादा वेटेज है। तो अगर आप इन दोनों में इतना फोकस न करके अगर इसमें ही फोकस करोगे तो आप अच्छे मार्क्स स्कोर कर सकते हो, बट इनमें भी फोकस करना है, क्योंकि ओवरऑल अगर आप कवर करोगे तो प्रिपरेशन सही रहेगी तो अच्छे मार्क्स आ जाएंगे। इनका आप टोटल करोगे तो 80 मार्क्स टोटल होंगे। नेक्स्ट चलते हैं चार्ट में। तो ये ग्राफ जैसा आप देख रहे हो, ये चैप्टर नंबर्स हैं 1 2 6 7 8 9 और 14। अगर आप ये देखोगे कि 1 2 6 7 9 10 और 14 से ही सबसे ज़्यादा मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे गए हैं, बाकी इनसे कम है। ये 3 मार्क्स के क्वेश्चंस हैं और ये 4 मार्क्स के, बट इनसे बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस पूछे गए हैं। इसलिए इनकी प्रिपरेशन सही से करना। फर्स्ट सेकंड 6 7 9 10 और 14 चैप्टर के अच्छे से प्रिपरेशन कर लेना। इसको आप पीडीएफ की तरह भी डाउनलोड कर सकते हो, जो भी हम इसमें दिखा रहे हैं वो मैं लास्ट में वीडियो में बता दूंगा कैसे डाउनलोड कर सकते हैं। और अगर आपको सैम्पल पेपर या सिलेबस चाहिए तो आप cbsepractice.in पर जाकर ये डाउनलोड कर सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट। नेक्स्ट चलते हैं चैप्टर वाइज मार्किंग डिस्ट्रीब्यूशन। जो मार्क्स चैप्टर वाइज डिस्ट्रीब्यूट किए हैं, उसके लिए आप बहुत ध्यान से देखिए। अभी ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि अगर आप फर्स्ट चैप्टर देखोगे तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, फिर 5 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, और एक केस स्टडी बेस्ड जो कि 4 मार्क्स का होता है, ये क्वेश्चन आएगा। बट ये इससे भी आएगा और इससे भी आ सकता है, तो आपको दोनों से प्रिपेयर करना है, 5 मार्क्स का भी और 4 मार्क्स का भी केस स्टडी बेस्ड। बट इससे 1 मार्क्स का एक ही क्वेश्चन आएगा, और सेकंड चैप्टर से भी 1 मार्क्स का एक ही, बट सेकंड चैप्टर में 2 मार्क्स का एक क्वेश्चन भी आएगा। तो अगर आप इसको टोटल कैलकुलेट करोगे फर्स्ट और सेकंड चैप्टर को, तो 1 मार्क्स का एक हो गया, एक और एक दो, दो और दो चार, इसमें से एक करना होगा आपको। तो 5 और 4 9, और 4 नंबर का इसमें से इन दोनों में से भी एक करना होगा, तो 5 4 9 और 4 13, तो 13 मार्क्स का टोटल इसमें से हो गया। नेक्स्ट आप चलोगे करंट इलेक्ट्रिसिटी से, तो 1 मार्क्स का कुछ भी नहीं आएगा, 2 मार्क्स का भी नहीं आएगा, 3 मार्क्स का इसमें से एक क्वेश्चन पूछा जाएगा, सिर्फ एक ही क्वेश्चन। तो इसके लिए आप 3 मार्क्स के लिए प्रिपरेशन कर लीजिए। 3 मार्क्स का ये हो गया। फोर्थ चैप्टर पे चलोगे, 1 मार्क्स का 1, 2 मार्क्स का 1, तो टोटल हो गए 3 मार्क्स।
नेक्स्ट चैप्टर पे चलोगे आप, मैग्नेटिज्म एंड मैटर पे। 1 मार्क्स का 1 और 2 मार्क्स का 1, तो टोटल हो गए 3 मार्क्स। अभी 3 मार्क्स का थर्ड, फोर्थ और फिफ्थ चैप्टर से 3 मार्क्स के क्वेश्चन पूछ जाएंगे। अब सिक्स्थ और सेवन्थ इन दोनों चैप्टर से 1 मार्क्स के तो इनसे पूछेंगे, या तो इससे आएगा या तो इससे आएगा, दोनों से। इसके लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिएगा। फिर 2 मार्क्स का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन से आएगा, 3 मार्क्स का भी इसी से आएगा और 5 मार्क्स का भी इसी से आएगा। तो आप इसके लिए सही से प्रिपरेशन कर लीजिएगा। अभी देखिए 1 नंबर का तो इनमें से आएगा, 1 मार्क्स का यहाँ से, 2 मार्क्स का 1 और 2, 3, 3 + 3 6 और 6 + 5 11, ये हो गए टोटल 11 मार्क्स के। नेक्स्ट देखो, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स 1 मार्क्स का 1, तो इससे ओनली 1 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। इसके लिए आप प्रिपरेशन कर लीजिए। 1 मार्क्स का लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन इससे प्रिपेयर मत करिएगा। नेक्स्ट, रे ऑप्टिक्स 1 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 मार्क्स का 1, 5 मार्क्स का या तो इससे या वेव ऑप्टिक्स से पूछा जाएगा, और केस स्टडी बेस्ड एक रे ऑप्टिक्स से ही पूछा जाएगा। फिर वेव ऑप्टिक्स की बात करें, 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अभी आप कैलकुलेट करोगे, 1 मार्क्स का 2 क्वेश्चन रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से, 2 + 2 4 4 + 5 9, 9 + 4 13, 13 + 4 17, क्योंकि 2 मार्क्स के 2 क्वेश्चन, 2 + 2 4, तो 17 मार्क्स का इन 2 चैप्टर से पूछा जाएगा। नेक्स्ट चलते हैं, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर। 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, तो टोटल हो गए 4 मार्क्स। एटम्स की बात करें तो 1 मार्क्स का 1 क्वेश्चन और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, अगेन 4 मार्क्स का इससे भी पूछा जाएगा। न्यूक्लियाई की बात करें, 1 मार्क्स का 1 और 3 मार्क्स का 1 क्वेश्चन, टोटल हो गए 4 मार्क्स। और लास्ट देखते हैं, सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स। तो 1 मार्क्स के 3 क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 2 मार्क्स का 2 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, तो 3 + 4 = 7। अभी आप देखोगे, इनको टोटल कैलकुलेट करोगे तो 80 मार्क्स हो जाएंगे। नेक्स्ट देखते हैं डिलीटेड टॉपिक्स। तो इन टॉपिक्स अगर आप फर्स्ट देखोगे तो ये चैप्टर नेम है, और सेकंड हाफ में देखोगे तो ये रिमूव्ड चैप्टर्स टॉपिक्स हैं, जो भी टॉपिक इस बार रिमूव्ड है सीबीएसई से। फर्स्ट से देखोगे, फर्स्ट में भी डिलीटेड है, करंट इलेक्ट्रिसिटी से भी डिलीटेड है, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म से भी डिलीटेड है, मैग्नेटिज्म एंड मैटर से भी डिलीटेड है। नेक्स्ट, अल्टरनेटिंग करंट एसी से भी डिलीटेड है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव से भी डिलीटेड है, रे ऑप्टिक्स एंड ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से भी बहुत सारा डिलीटेड है, ये आप देखिएगा। नेक्स्ट, ड्यूअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर से भी डिलीटेड है, न्यूक्लियाई से भी काफ़ी सारा डिलीटेड है, और सेमीकंडक्टर इलेक्ट्रॉनिक्स से भी कुछ टॉपिक्स डिलीटेड हैं। थैंक यू सीबीएसई प्रैक्टिस में बने रहने के लिए। नेक्स्ट हम आपको बताएंगे कैसे आप डाउनलोड कर सकते हैं पीडीएफ। तो सिंपली गूगल पर जाइए, लिखिए cbsepractice.in 12 फिजिक्स। आपको जिस चैप्टर का मार्किंग स्कीम या सिलेबस या सैम्पल पेपर डाउनलोड करना है, आप सिंपल लिखिए और लिखिए मार्किंग स्कीम या ब्लूप्रिंट। तो आप फर्स्ट में देखोगे तो सीबीएसई 12 फिजिक्स मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन 2021, इस पर क्लिक करिएगा। नेक्स्ट आपके पास एक ऐसा इंटरफेस खुल के आएगा। आप देखोगे, स्क्रॉल डाउन करोगे तो सबसे नीचे डाउनलोड cbsepractice.in मेकिंग मार्किंग स्कीम पीडीएफ, तो इस पर क्लिक करना। अगर आप इस पर क्लिक करोगे तो उसके बाद आपको एक जो ये पीडीएफ है हमारी वो दिख जाएगी, और वो आप इजीली यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, या तो अगर आप लैपटॉप से चला रहे हो या डेस्कटॉप से तो आप इससे डाउनलोड कर सकते हो। अगर आप फ़ोन से चला रहे हो तो फ़ोन की स्क्रीन पर उंगली होल्ड करके रखना अपना, और उसके बाद सेव एज या डाउनलोड का ऑप्शन आएगा, आप उसे डाउनलोड कर सकते हो। अभी आप देखोगे कि लास्ट में इस पीडीएफ में हमने लिंक दिए हुए हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट, जो सीबीएसई पीसीएमबी के लिए सैम्पल पेपर यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, एग्जाम के लिए सिलेबस साइंस वालों के लिए यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, मैथ्स का वेटेज और केमिस्ट्री का मार्किंग स्कीम में वेटेज भी इसमें आपको मिल जाएगा। थैंक यू।